चलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि धमाका सीरीज आई है और इसी धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं अपने 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के लेक्चर्स लेकर आ चुके हैं। अब उसी के तहत हमने 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भली बात कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, यूरोप एंड इंडिया। क्या है दोस्तों, यूरोप एंड इंडिया। अब यूरोप एंड इंडिया में हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे क्या सारी चीजें हुई, क्या सारी चीजें उस टाइम पे डिस्कवर हुई, फिर उसके बाद क्या सारे चेंजेस हुए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। अब यूरोप एंड इंडिया बेसिकली पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन था, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में क्या किया था, अपना शासन चलाया था, उसे अपने कब्जे पे रखा था। एक भारत उसमें से एक देश था जिसके ऊपर जो क्या गुलामी कर रहा था अंग्रेजों की। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं, ये पीरियड में क्या सारी चीजें हुई थी, आपके क्या सारे चेंजेस हुए थे आपके यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस में क्या सारे चेंजेस हुए थे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। और कहीं ना कहीं जो चेंजेस यूरोप में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और यूरोपियन कंट्रीज और फ्रांस या ब्रिटेन में जो थी, वो उनका रूल किस पे चल रहा था, इंडिया पे कहीं ना कहीं चल रहा था। ब्रिटिश का इंडिया पे रूल चल रहा था, 200 साल तक चला दोस्तों, सही बात है। और उसी की वजह से कुछ चेंजेस जो थे हमारी इंडिया में भी। अब क्या सारे चेंजेस हुए, किस तरह से हुए, सारी चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो आपका पीरियड ऑफ रिनाइंसेस। अब पीरियड ऑफ रिनाइंसेस मतलब क्या होता है, रिनाइंसेस यानी रीबर्थ, यानी सोसाइटी का अब इस पीरियड में क्या हो रहा था, रीबर्थ हो रहा था, यानी सोसाइटी को एक नए ढंग से क्या वापस से स्ट्रक्चर्ड किया जाता, जो लोगों का सोचने का तरीका था, जो कॉन्सेप्ट्स थे, सारी चीजों को बदला जा रहा था, रहने सहने का तरीका, टेक्नोलॉजीज में नई सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। अब जैसे मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री, यूरोप का जो लास्ट फेज था, यानी मिडिवल पीरियड का जो लास्ट फेज था, जिसको किसका हम लोग बोलते हैं 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रिनाइंसेंस का क्या पीरियड कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, रिनाइंसेंस का पीरियड। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हम सभी को पता है कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। जो पास्ट हिस्ट्री क्या होता है, एक स्टडी होती है पास्ट इवेंट की, जो 3 पीरियड में, एक आपका एशियंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न पीरियड में डिवाइड है, सही बात है। अब एशियन पीरियड तो मतलब जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, जैसे अशोक मौर्य वाला जो पीरियड होता है, ये सब क्या हो गया, एशियन हो गया। अब मेडिवल पीरियड मतलब राजा महाराजाओं का पीरियड हमारे लिए। अब इनका जो मेडिवल पीरियड था दोस्तों, उसका जो लास्ट 13 से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में जो पीरियड था, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आई, क्या बहुत सारी अलग अलग चीजें आई। और वो सारी चीज, वो नई नई चीजें, नए आविष्कार आए, नए लोग आए, जो कॉन्सेप्ट था, वो सारी चीजों में क्या वो लोग बदलाव लेकर यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित हो। और कहीं ना कहीं वो थिंकिंग जो हमारी कंट्री में भी उसी वजह से आई, क्योंकि हम क्या था, हमारा जो देश था वो अंग्रेजों का क्या गुलाम था दोस्तों। तो उसी कहीं ना कहीं उस कारणवश वो जो चीजें यूरोप में चेंज हुई, फ्रांस में चेंज हुई, वो हमारे देश में भी आई और हमें भी एक्सेप्ट हमने भी किया दोस्तों, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका रिफॉर्मेशन, सोसाइटी नई तरीके से क्या बन रही थी, रिफॉर्म हो रही थी, रिलीजियस था रिफॉर्म, फिर ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की जा रही थी। जैसे अगर मैं रिफॉर्मेशन की बात करूं, अब पहले रिलीजियस रिफॉर्मेशन की बात करूं तो पहले क्या किया जाता था, जैसे अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो ये चीज होती थी कि एक गवर्नमेंट होता है, तो वहां पे लोग दो लोगों को बहुत ज्यादा, एक गवर्नमेंट को और एक चर्च को। और चर्च, क्योंकि ज्यादातर लोग जो वहां पे हुआ करते थे वो क्रिश्चियंस हुआ करते थे, और ऐसा था दोस्तों कि जो चर्च होता था वो लोगों के ऊपर क्या अपना हुक्म जता सकता था, लोग उसकी बात मानते थे। इवन तो अगर मैं बात बताऊं आपको दोस्तों, तो गवर्नमेंट भी क्या करती थी, उनकी बात मानती थी। अब होता है ना, हमेशा हर सिक्के के क्या 2 पहलू होते, कुछ अच्छे होते, कुछ बुरे होते। तो ऐसे कुछ बुरे प्रीस्ट थे जो क्या करते थे, अपने फायदे उठाने के लिए। अब ऐसा होता था कि जो बाइबल है हर कोई रीड नहीं कर सकता था, वो जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो रीड करते थे, या फिर जिनको समझ में आता था वही रीड कर पाते थे, ठीक है। तो जो लोकल पीपल्स हुआ करते थे उनको समझ में नहीं आता था। तो जो कुछ खराब जो लोग होते थे, यानी जो बुरे लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो अपने फायदे के लिए गलत गलत चीजें बताते। तो एक जो इंफॉर्मेशन था वो मिसलीड किया करते थे, लोगों को गलत चीजें बताया करते थे, और उससे उनसे क्या पैसे उठा करते थे, उनको परेशान किया करते थे, ये सारी चीजें किया करते थे। अब यहाँ पे कुछ नए लोग आए, अब उन्होंने क्या किया, अब चीजों को थोड़ा सा बदलना शुरू किया, जो कॉन्सेप्ट उसमें चीजें लाने लगे दोस्तों। अब क्या सारी चीजें लाने लगे वो हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब जैसे कि मैं बात करूं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की, अब यहाँ पे जो यूरोपियंस थे, क्या थे, यूरोपियंस थे, वो अब अलग अलग जगह जाने लगे। हमने ट्रैवलॉग्स इनके बहुत सारे हैं दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ट्रैवलॉग्स है, ठीक है। वो अलग अलग जाने लगे, अलग अलग देश विजिट करने लगे, कुछ उसी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के तहत वो इंडिया तक भी पहुंचे थे। तो ये सारी चीजें हुई थी, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था, आपका चेंजेस आ रहा था। और कहीं ना कहीं यही सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, एक मॉडर्न एरा का क्या फाउंडेशन
रखा गया दोस्तों। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ रिनाइंसेंस। ये जो पीरियड था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ऑफ रिनाइंसेंस बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं, अब अलग अलग चीजें क्या हो रही थी। अब जो आर्ट का फील्ड था, आर्किटेक्चर का फील्ड था, फिलोसफी थी। फिलोसफी क्या होता है दोस्तों, एक थिंकिंग, एक कंसेप्ट, एक सोचने का तरीका, ठीक है। अब आर्ट के फील्ड में भी चेंजेस हो रहे थे। आपके आर्किटेक्चर, अब जैसे बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग बनी थी, वो बिल्डिंग को अब नए तरीके से बनाया जाता है, रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था, उसमें चेंजेस किए जा रहे थे, समझ में आ गया। तो आर्किटेक्चर, अब आर्ट में जो चीजें थी वो बदली जा रही थी। अब आर्ट में कैसी चीजें बदल जाए, अब जब आर्ट बनाया जा रहा था दोस्तों, उसमें क्या किया जा रहा था, उसमें जो लोग थे, जो लोगों की क्या भावनाएं थी, उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो क्या डिपिक्ट की जा रही थी दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या हो गया था, अब लोग जो अंधविश्वास, इधर उधर की चीजों पे ना विश्वास करके अब ह्यूमैनिटेरिज्म, क्या दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे क्या ज्यादा ध्यान दे रहे थे लोग। अब समझ गए थे कि जो इंसान है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, बाकी सारी चीजें उतनी मायने नहीं रखती है, समझ में आया। अब जो मैन था, यानी जो इंसान था, अब क्या बन गया था, एक सेंटर पॉइंट बन गया था हर एक आइडियोलॉजीज का। क्या बन गया था, आइडियोलॉजीज। अब जो आर्ट और लिटरेचर थे वो क्या कर रहे थे, लोगों के सेंटिमेंट से डिपिक्ट और इमोशंस थे वो क्या डिपिक्ट कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, अब लोगों को क्या ज्यादा भाव दिया जाता है, यानी लोगों को, जो इंसान होते थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो इस वजह से जो आर्ट बनाया जाता, पेंटिंग्स बनाया जाता, लिटरेचर लिखा जा रहा था, उनमें क्या किया जाता, तो ह्यूमंस जो थे उनके क्या सेंटिमेंट है उस पीरियड में, उसको क्या दर्शाया जा रहा था, समझ में आ रहा, ताकि वो आने वाले जनरेशन को भी क्या पता चल सके दोस्तों। तो इस तरह से क्या चेंजेस क्या हो रहे थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारे देश में भी आगे चल के क्या चेंजेस हुए। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगा, अब जो लिटरेचर था, अब ऐसा होने लगा कि कुछ लोग आए। पहले क्या हुआ करता था, जो लोग थे वो पढ़ नहीं पाते थे, लैंग्वेजेस क्या होती थी, तो अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, जो लिटरेचर था उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में लिखना स्टार्ट किया। अब लोकल लैंग्वेजेस में लिखने का रीजन क्या था, ताकि जो लोकल पीपल्स है उनको लोकल लैंग्वेजेस आती रहेंगी, और लोकल लैंग्वेजेस जब उनको आती रहेंगी तो वो लिटरेचर क्या पढ़ पाएंगे अगर लोकल लैंग्वेज में लिखा रहेगा दोस्तों, वरना उनको पहले की तरह कोई भी क्या मिसलीड कर सकता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके, और लोग क्या किया करते थे, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वो लोगों को हायर किया करते थे और लिखने के लिए, किताब जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हुआ करती थी उनको किताब लिखने के लिए हायर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करूं 1450 एडी में जो हमारे जॉनस गटनबर्ग थे जर्मनी के, अब उन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस ला दिया था। और उस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या होता, चीजें और भी ज्यादा आसान होती, जो लोगों को लिखने की मेहनत करनी पड़ी थी वो लिखने का मेहनत नहीं करना पड़ा। और कहीं ना कहीं अब जो प्रिंटिंग प्रेस है वो धीरे धीरे क्या पूरे यूरोपियन कंट्रीज में क्या भी फैलने लगा, और धीरे धीरे हमारे देश में भी आने लगा। अब आगे हम पढ़ने वाले रिलीजियस रिफॉर्मेशन क्या होने वाला है, सारी चीजें आगे हम लोग क्या पढ़ने वाला, और इसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या सारी चीजें का फर्क पड़ा वो भी हम लोग क्या देखने वाले। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एज ऑफ रिनाइंसेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता था, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यूरोपियन कंट्रीज में चेंजेस हुआ, फ्रांस में चेंज हुआ, उसके वजह से हमारे देश में क्या सारे चेंजेस हुए वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब हम आगे के चैप्टर्स भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमें मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।